डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th की मैथ की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन ये 11 से हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम 10 तक कंप्लीट करा चुके हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2x + y ग्रेटर और इक्वल 4। तो इसको हम लोग असमीका जो दिया हुआ है देखेंगे। असमीका 2x + y ग्रेटर और इक्वल 4 को समीकरण में मानने पर, समीकरण के रूप में मानने पर, के रूप में मानने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + y = 4। तो यहाँ पर देखिए, अगर x बराबर 0 तो y का जो वैल्यू हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4। अगर y बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर 4, तो एगो x बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बिंदु आ गया हमारा, बिंदु आ गया x 0 तो y 4 और x जब 2 तो y 0। ठीक, तो अब इसको हम मूल बिंदु के लिए शॉर्ट थोड़ा कर दे रहे हैं। मूल बिंदु के लिए अब यहाँ पर देखिए, मूल बिंदु अगर रखेंगे समीकरण में तो यहाँ पर x है और वहाँ पर y 0 रखेंगे यहाँ पर तो टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ग्रेटर और इक्वल 4। तो देखिए 0 से यहाँ पर 4 से 12 हो जा रहा है 0, तो ये सत्य नहीं है, क्या है? असत्य है, असत्य है। तो इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब देखिए दूसरा का असमीका के लिए, दूसरा असमीका के लिए हम लोग देखेंगे। असमीका, दूसरा का असमीका दिया है x + y <= 3 के लिए समीकरण। तो x + y बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर x बराबर 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 और y बराबर 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा x 0 तो y 3 और यहाँ पर x 3 तो y 0। तो मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु के लिए देखेंगे तो मूल बिंदु के लिए हो जाएगा, देखिए मूल बिंदु के लिए असमीका में तो x और y 0 रखेंगे तो 0 लेस और इक्वल हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर 3 से 0 छोटा होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। तो सत्य है, तो इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा। तीसरा का समीकरण के लिए देखिए, तीसरा का समीकरण दिया हुआ है, ये है 2x - 3y 3 और इक्वल 6। तो यहाँ लिखेंगे असमीका 2x - 3y 6 के को समीकरण के रूप में मानने पर, तो मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3y 6। तो देखिए अगर यहाँ पर x 0 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर देखिए x 0 हो जाएगा, -3y बराबर 6 होगा। तो 1y बराबर 6/-3 तो हो जाएगा यहाँ पर -2। अब यहाँ पर y बराबर 0 तो x बराबर टोटल 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 तो x बराबर हो जाएगा कितना? 3। तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा
0 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 0। ठीक, तो इसको हम लोग मूल बिंदु के लिए देखेंगे। मूल बिंदु के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 0, ये एक्स वाई दोनों 0 हो जाएगा और ये देखिए 6 बड़ा हो जा रहा है 0 से, तो ये भी क्या है हमारा सत्य है। तो सत्य है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ होगा। ठीक, अब इसका आलेख खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहलका बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर पहलका में 0 4, तो x 0 y 4 यहाँ पर हो जाएगा 0 4, और उसके बाद है 2 0, तो 2 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिला देंगे। देखिए दूसरा असमीका का बिंदु दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम y लिखते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, और x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, ये दोनों को मिला देंगे। और ये है 0 3 और ये है 3 0, ये दोनों को मिला देंगे, दोनों बिंदु को, इसको और इसको मिला दिया। अब तीसरा का असमीका का बिंदु दिया 0 और y का वैल्यू -2, तो 0 y का वैल्यू -2 यहाँ पर नीचा हो जाएगा 0 -2, और है 3 0, तो 3 0 यही पर होगा, इसको और इसको मिलाएंगे। अब देखिए पहलका असमीका का जो छायांकित भाग होगा मूल बिंदु के विपरीत, तो पहलका है ये ना है, तो इसका विपरीत मतलब इस साइड, मान लीजिए इस साइड। ठीक, और दूसरा का जो है छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ, तो दूसरा का ये है मूल बिंदु की तरफ, तो इसका आएगा इधर। ठीक, और तीसरा का जो है मूल बिंदु के ही तरफ, तो तीसरा का है तो मूल बिंदु इधर ही होगा, तो मतलब इधर। तो ये तीनों में उभयनिष्ठ यही है, तो यही जो हो जाएगा उभयनिष्ठ छायांकित भाग। ठीक, इस तरह से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं 12 नंबर की तरफ। देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, ये असमीका दिया हुआ है, इसको समीकरण में लेंगे तो x - 2y बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर -2y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/-2, 3 में -2 से भाग देंगे तो हो जाएगा -1.5। अगर यहाँ पर y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा मेरा 3। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा x 0 तो y -1/5 और x 3 तो y 0। ठीक, तो मूल बिंदु के लिए तो देखिए मूल बिंदु के लिए है दोनों 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बड़का होगा 3 से, जो क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। तो सत्य है तो इसलिए इसका छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। ठीक, अब देखिए दूसरा का असमीका 3x + 4y ≥ 12 के लिए समीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y बराबर 12। तो x बराबर अगर 0 तो y बराबर देखा x 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, 4y बराबर 12, तो 1y बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12 3। अगर यहाँ पर y बराबर अगर ले रहा है 0 और 0 होगा तो 3x बराबर 12, तो 1x बराबर हो जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पर बिंदु हो गया x की जगह पर 0 तो y 3, अगर x की जगह पर 4 तो y की जगह पर 0।
ठीक। अब मूल बिंदु के लिए अगर समीकरण में मूल बिंदु अगर रख रहे हैं, मूल बिंदु के लिए तो समीकरण ये दोनों एक्स वाई अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो 12 से छोटा थी 12 नहीं होता है, तो इसलिए क्या है असत्य है। असत्य है तो इसका छायांकित भाग जो होगा मूल बिंदु के विपरीत। विपरीत होगा। अब देखिए तीसरा का असमीकरण के लिए, असमीकरण इसके लिए समीकरण लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर 0 तो ये x बराबर 0 y अक्ष पर ही आता है, ठीक। और इसके लिए अगर लेंगे असमीकरण y ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए समीकरण तो y बराबर हो जाएगा 0, ठीक। तो अब इसका अब आलेख खींचेंगे। यहाँ पर देखिए पहला बिंदु क्या दिया है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1.5, तो 1.5 तो देखिए यहाँ पर x 0 और y का वैल्यू -1.5, तो नीचे आएगा ये क्या है 2 है, तो 1.5 दोनों के बीच में होगा। उसके बाद x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा, तो ये दोनों वैल्यू आई है x 0 y -1.5 आई है x 3 y 0, दोनों बिंदु को मिला देंगे इसको और इसको, देखिए मिला दिया। दूसरा का बिंदु दिया हुआ है x 0 तो y 3, x 0 तो y 3, यहाँ पर x 0 है y 3 है। उसके बाद x 4 y 0, x 4 y 0 यहाँ पर होगा, इसको और इसको मिलाएंगे, देखिए मिला दिए। तो अब देखिए ये पहिल का है और पहिल का किस असमीकरण का है, किस समीकरण का है, तो x - 2y बराबर 3, और दूसरा का है ये किसका है, तो 3x + 4y बराबर 12 का। तो देखिए पहिल का क्या क्या करे, पहिल का छायांकित तो मूल बिंदु की तरफ होगा, मतलब इस साइड, ठीक, इस साइड होगा, ठीक। और देखिए इधर होगा, और दूसरा का यहाँ पर करे मूल बिंदु के विपरीत, तो है मूल बिंदु है, देखिए है ना दूसरा का, तो मूल बिंदु के विपरीत मतलब इस साइड, ठीक। तो देखो अगर इसको हम इधर मिला दे रहे हैं तो ये उभयनिष्ठ दोनों में नहीं होगा, तो देखिए यही रेखा यहाँ पर है, ठीक। तो ये इधर मूल बिंदु की तरफ है ना मूल बिंदु, ये देखिए ये रेखा जो है इसका दिशा मूल बिंदु, ये रेखा का मूल बिंदु इधर है, तो कहीं भी हम इस पर मतलब कहीं भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ होगा ये ना उभयनिष्ठ होगा, दोनों में उभयनिष्ठ वाला हमको देखना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा छायांकित क्षेत्र, उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं 13 नंबर की तरफ। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन असमीकरण दिया हुआ है, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 4x + 3y बराबर यहाँ पर 6 है। तो अगर x बराबर इसमें 0 ले रहे हैं तो y बराबर होगा 3y बराबर 6, तो 1y बराबर हो जाएगा 2, ठीक। अगर यहाँ पर y बराबर 0 ले रहे हैं तो 4x बराबर हो जा रहा है 4x बराबर 6, तो 1x बराबर हो जाएगा 6/4, तो 3/2 मतलब 1.5, ठीक। तो बिंदु हमारे पास आ गया कि x 0 तो y 2 और x 1.5 तो y 0, ठीक। अब मूल बिंदु के लिए देखेंगे, अगर मूल बिंदु का वैल्यू असमीकरण में रखेंगे तब मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु किसको बोलते हैं 0 0 को, तो मूल बिंदु के लिए देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 0, इसकी जगह पर 0, तो टोटल 0 हो जाएगा 0 ग्रेटर और इक्वल 6, तो ये क्या है सत्य है, सत्य है। तो इसका इसलिए छायांकित क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु के तरफ
ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा का असमिका के लिए देखेंगे असमिका y ग्रेटर और इक्वल टू x के लिए समीकरण, तो y बराबर हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखिए x बराबर अगर 0 तो y का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक, अगर y के जगह 0 तो x का भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर y के जगह पर अगर यहाँ पर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं क्या ले तो y के जगह पर अगर 0 लेंगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। एक काम करिए x, अब की x के जगह पर यहाँ पर अगर कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, अगर मान लीजिए 5 ले रहे हैं तो y के जगह पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तब बिंदु हमारा निकल के आएगा x 0 तो y 0 और x 5 तो y 10। अब देखिए मूल बिंदु के लिए हम देखिए यहाँ पर मूल बिंदु के लिए अगर यहाँ पर 0 0 रख रहे हैं तो दोनों क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, दोनों 0 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हम मूल बिंदु का नहीं रखेंगे, क्योंकि मूल बिंदु का रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको छोड़ देंगे, तीसरा असमिका को देखेंगे। असमिका x ग्रेटर इक्वल 3 के लिए समीकरण, तो x बराबर हो जाएगा 3। ठीक, तो x बराबर 3 y अक्ष के समांतर होगा। ठीक, इसी तरह x, y ग्रेटर 0 के लिए समीकरण, तो x, y बराबर 0, x भी 0 y भी 0। तो ये x अगर 0 रहेगा तो y अक्ष पर आएगा, y 0 होगा तो x अक्ष पर आएगा। अब सबका हम लोग आलेख खींचेंगे। देखिए अब इस पहले का बिंदु का आलेख खींचेंगे। पहले का x बराबर x यहाँ पर पहले का बिंदु दिया 0 2 और इतना पर, ओहो देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर गए हैं, यहाँ पर 60 होगा। ठीक, तो 60 होगा तो x के जगह पर 0 तो y 3y बराबर यहाँ पर 60, तो 1y बराबर 20 3 60, तो यहाँ पर 20 होगा। अब यहाँ पर y बराबर 0 तो 4x बराबर 60, तो 1x बराबर हो जाएगा 60/4 तो 15 होगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर 15 होगा। ठीक, यहाँ पर 15 हो जाएगा और है 20, तो 0 20, तो x का वैल्यू 0 और y के 20। तो मान लीजिए 5 5 कर लीजिए, 5 10 15 20, तो 0 20 यहाँ पर गया, x 0 y 20। और उसके बाद 15 0, तो मान लीजिए 5 है 10 है 15 है 20। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो इसको और इसको हम लोग मिलाएंगे। देखिए इसको मिला दिए, दूसरा का के लिए देखेंगे, दूसरा का 0 0 है और 5 और 10, तो 0 0 अगर x यहाँ पर 5 ले रहे हैं तो y 10 या हाई। ठीक, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। देखिए ये मिला देनी। अब तीसरा का क्या है, मिला दिए वो भी, देखिए उसको भी मिला दिया। अब तीसरा का देखिए, तीसरा का यहाँ पर क्या है, तीसरा का है यहाँ पर तीसरा का समीका 0 0 हो गया। तीसरा का है x बराबर यहाँ पर 3। ठीक, आई तो चौथा है x, y 0, तो ये तो x 0 होगा तो y अक्ष पर आएगा और y 0 होगा तो x अक्ष पर, तो इसको लेंगे x 3। तो देखिए आई 5 है। ठीक, तो 3 लेना होगा तो इससे कुछ कम यहाँ पर हो जाएगा, तो इस पर खींचेंगे।
हाथ बाउंड कर लेने तो काहे ला खोल रहे मूल बिंदु की तरफ हो। अब देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है पहले का कितना 0.75, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 75, तो 70-80 के बीच में आएगा 0.75। और उसके बाद 50 0, तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 0 दिया होगा। तीनों को मिलाएंगे, देखिए मिला दिए दोनों को, और इस जिस समीकरण का है उस समीकरण को लिखते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद दूसरा का बिंदु है x 0 तो y 20 यहाँ पर, और x 80 तो y 0, x 80 तो y 0। अब इस बिंदु को मिलाएंगे 80 0, यहाँ पर 0 20, इसको और इसको मिलाएंगे, इसको मिला दिया। अब तीसरा दिया है, तीसरा दिया है x बराबर 15, तो है देखिए 10 है, 20 है, तो इसके बीच में इस पर एक समांतर y अक्ष है ना, इसके समांतर इस पर खींचेंगे, खींच दिए। और सब तो 0 भी है। अब देखिए पहिलका का छायांकित क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, तो पहिलका ई है, तो इसका मूल बिंदु किधर है, मान लो इधर। और दूसरा का छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के तरफ ही होगा, तो दूसरा मूल बिंदु के तरफ ही होगा। तो दूसरा कौन है, ई वाला है, ये ना है, तो मान लीजिए मूल बिंदु इधर है, ठीक। और अब हम लोग तीसरा का देखें, x बराबर 15, तो इसका किधर जाएगा, छायांकित क्षेत्र जो होगा मूल बिंदु के ही तरफ आएगा। मतलब कहने का मतलब तीनों का जो आ रहा है किधर आ रहा है, मूल बिंदु के तरफ ही आ रहा है, ठीक है। सबका मूल बिंदु के ही तरफ आ रहा है, इसका भी मूल बिंदु की तरफ, इसका भी और इसका भी मूल बिंदु। तो देखिए तीनों में अगर इसको रंग रहे हैं तो समय उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसमें इसको भी रंगेंगे तो समय उभयनिष्ठ नहीं होगा, लेकिन इसको अगर रंगेंगे तो ये जो होगा तीनों में उभयनिष्ठ होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं 15 नंबर पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको समीकरण में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2y बराबर 10। तो यहाँ पर x बराबर अगर 0 ले रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 2y बराबर 10, तो 1y बराबर हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर y बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 10। तो बिंदु हो जाएगा हमारा x 0 y 5, और यहाँ पर x 10 y 0, ठीक। तो मूल बिंदु के लिए यहाँ पे x y की जगह 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा 10, तो जो क्या है सत्य है, ठीक, सत्य है। तो इसका छायांकित क्षेत्र, इसलिए छायांकित क्षेत्र, इसका छायांकित क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, के तरफ होगा, ठीक। अब असमीका दूसरा का जो है, असमीका क्या है, x + y
ग्रेटर और इक्वल 1 के लिए। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 0। x बराबर 0 तो y बराबर यहाँ पर 1 होगा 1, और y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बिंदु निकल के आएगा कि x 0 तो y 1 और x 1 तो y 0। तो मूल बिंदु के लिए इसका निकालेंगे। मूल बिंदु के लिए, तो मूल बिंदु के लिए देखिए, अगर यहाँ पे x y के ऊपर 0 रखेंगे तो 0 1 से बड़ा नहीं होता है, ये क्या है, असत्य है। असत्य है तो इसलिए इसका छायांकित क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत। मूल बिंदु के विपरीत होगा। तीसरा और समीकरण के लिए देखेंगे। देखिए, अब इसके लिए देखेंगे, समीकरण x माइनस वाई 0 के लिए समीकरण यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। अब अगर x की जगह पर 0 ले रहे हैं तो y भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर y की जगह पर अगर हम 1 ले रहे हैं, y की जगह पर 0 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर x भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो जाएगा। और इसके जगह पर अगर 1 ले रहे हैं तो देखिए 1 यहाँ पर -1 होगा, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो मतलब x का जो वैल्यू होगा भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु हमको मिलेगा क्या, एगो 0 0 और एगो 1 1। ठीक, तो मूल बिंदु के लिए तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा। तो मूल बिंदु के लिए अगर x y के ऊपर 0 रख रहे हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, मूल बिंदु के लिए छोड़ देंगे। अब इसको देखिए, समीकरण x के लिए समीकरण, तो इधर x बराबर हो जाएगा 0 हुआ। और उसके बाद अलग में देखेंगे असमीकरण y ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए y बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो इस सब का आलेख खींचेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बिंदु इसका दिया है 0 5, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा 0 5। ठीक, उसके बाद 10 0, तो x का वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर बढ़ाएंगे तब होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हो जाएगा 10, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 10 0। तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे। दूसरा का देखिए, दूसरा का बिंदु दिया है 0 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। ठीक, x का वैल्यू देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, उसके बाद 1 0। देखिए, इसको भी मिला दिए। ठीक, उसके बाद तीसरा का दिया है 0 0, तो 0 0 यहाँ होगा, उसको दिया है 1 1, तो 1 यहाँ 1 यहाँ पर होगा, तो इसको हम लोग मिलाएंगे 1 1 का, इस दोनों को मिलाएंगे। अब देखिए, इसमें देखेंगे उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये मूल बिंदु की तरफ होगा। पहले का जो ई है ये मूल बिंदु की तरफ तो इधर होगा। दूसरा का मूल बिंदु के विपरीत, दूसरा का देखिए ई है और इसका मूल बिंदु विपरीत ई हो, मतलब यही दोनों जो हो जाएगा, ये दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक, तो नीचे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र और समीकरण के हल को प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के बाद हम लोग का 6.3 पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज अगले दिन स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।